हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं SIASTE यानी प्रारंभ, गुरुग्राम, झज्जर और कुरुक्षेत्र। इसकी सीट मैट्रिक्स के बारे में आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वहाँ रिजर्वेशन है या नहीं है, तो ये सब बातें हम कर लेते हैं और भी बातें करेंगे। और साथ साथ RIE के रिजल्ट की क्या पोजीशन है वो भी बात कर लेंगे। हाँ, सबसे पहले RIE की बात कर लेते हैं। RIE भोपाल में आज BSc BEड का BSc BEड की काउंसलिंग हो गई है, वेटिंग वालों की भी हो गई है। तो आपका सिलेक्शन हुआ तो मेरे को आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज भेज के बताएंगे या यूट्यूब पे भेज के बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को नहीं देखने के बावजूद आप प्रश्न करेंगे तो मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, मेरा मेरा काम वीडियो बनाना है, आपके प्रश्नों को लेकर ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो और कहीं किसी भी RIE से अभी कोई नई लिस्ट नहीं आई, सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट नहीं है। RI भुवनेश्वर से, भोपाल से, अजमेर से जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड भी कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं कि यहाँ पे सीट मैट्रिक्स क्या है। तो पहले गुरुग्राम की कर लेते हैं। तो SIASTE यानी ये पहले इसका नाम प्रारंभ था, लेकिन अब नाम है इसका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज ऑफ टीचर एजुकेशन। पहले ये भी जान लीजिए कि कई बच्चे पूछ रहे सर RIE है क्या। देखिए RIE तो नहीं है, RI जैसा भी नहीं है, लेकिन ये जैसे RIE शिक्षा को समर्पित है, लेकिन वो NCERT का इंस्टीट्यूट है, ये स्टेट इंस्टीट्यूट है और ये भी शिक्षा को समर्पित है। अब चले यहाँ तो सीट मैट्रिक्स देख लीजिए। तो ये इंस्टीट्यूट अच्छे हैं और आवासीय है, यानी हॉस्टल है यहाँ पर। तो ये गुरुग्राम में ऑल इंडिया कोटे की सीटें हैं कितनी, 4। यानी आपको यहाँ रिजर्वेशन नहीं मिलता है। आप SC ST दूसरे स्टेट के हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन अगर आप EWS के हैं तो आपको रिजर्वेशन मिलेगा। यानी ऑल इंडिया कोटे की BA BEd में एक सीट है, PCM में एक सीट है और CBZ में एक सीट है। यानी पहले 5-5 सीट ओपन कैटेगरी होती थी, लेकिन अब ये EWS की कर दी गई है। और अगर आप हरियाणा के हैं तो आपको SC ST OBC सारे सब में आपको सभी जो कैटेगरी है उसमें रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन आप उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब किसी भी स्टेट के हैं तो आपको कोई रिजर्वेशन नहीं है, छोड़ के EWS में। देख लिया आपने। तो यहाँ देख लीजिए, लेकिन सीट ये हरियाणा ऊपर कैटेगरी की सीट है, यहाँ आपको 11 मिल रही है। लेकिन दूसरी जो दूसरा इंस्टीट्यूट है SIAST, तो उसमें 11 सीट नहीं है। झज्जर में 10 ही सीट है BA BEd में, बाकी यहाँ 13-13 सीटें हैं। ये आप देख लीजिए। अब चलते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में। EWS हरियाणा के हैं आप तो 2-2-2 सीटें हैं। शेड्यूल कास्ट हरियाणा की 3 सीटें हैं। और डिप्राइव्ड ऑफ हरियाणा SC डिप्राइव्ड कैटेगरी के हैं तो आपको 3-3 सीटें हैं। तो हरियाणा में SC के लिए जो सीटें आरक्षित हैं वो 20%। ठीक है, 20% में से 50% है वो डिप्राइव्ड क्लास के लिए। ठीक है दोस्तों, 50% यानी 30 का 20% कितना हो गया, 3। 3 + 3, 30 का 10% हो गया 3, और 30 का 10% हो गया 3। इस तरीके से 20% हो गए 6 सीटें हो गई। तो 6 सीटों में से 3 दे दी डिप्राइव्ड क्लास को, और 3 सीटें दे दी हैं आपकी ये जो सामान्य SC है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको नजर आ रही होंगी। ये 3-3 सीटें हैं, 3 डिप्राइव्ड क्लास को। बैकवर्ड क्लास में भी 2 श्रेणियां बना रखी है, BC-A और BC-B। ठीक है, तो यहाँ पे BC-A क्लास को 4-5-5 हैं और BC-B इनको 2-3-3 है। और फिजिकली हैंडीकैप्टेड को BA BEd में कोई सीट नहीं है, 0 है। और BSc BEd में 1-1 सीटें हैं। तो यहाँ BA BEd में आपको 30 सीटें नजर आ रही हैं और BSc BEd में आपको 35-35 सीटें नजर आ रही हैं। अब यहाँ क्या लिखा है ये भी देख लीजिए आप। ये PH कैटेगरी के लिए जो कोटा रिजर्व है, अगर यहाँ PH कैटेगरी का कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो ये सीट ये चली जाएगी, ये एक्स सर्विसमैन को चली जाएगी, या फिर उनके वार्ड्स हैं, आश्रित हैं, उनको ये सीट चली जाएगी। और 1% सीट है वो फ्रीडम फाइटर है या उनके डिपेंडेंट है, उनको चली जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी है, उनको चली जाएगी। ओके दोस्तों, तो अब ये थी। और ये PH कैटेगरी में डिप्राइव्ड क्लास में SC में कोई नॉन अवेलेबिलिटी है तो सामान्य SC को ये सीट चली जाएगी। इनको आराम से पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, मैंने पढ़ के थोड़ा थोड़ा बता दिया आपको। अब यहाँ देख लीजिए, ये सीट मैट्रिक्स आप झज्जर की भी देख लीजिए। मैं इसको प्रारंभी बोलता हूँ, SIAST की जगह प्रारंभी बोल देता हूँ, पुराना नाम ले लेता हूँ। वही 5-5 सीटें आपको यहाँ पे मिलती हैं, 4+1, 4+1, ये आपके लिए अदर स्टेट के लिए। हरियाणा के लिए मैंने बता ही दिया आपको कि 85% सीट हरियाणा के लिए है, तो हरियाणा वालों को रिजर्वेशन मिलेगा। हरियाणा वालों को तो जरूर यहाँ पे जाना चाहिए, अगर उनकी रैंक अच्छी नहीं है तो जरूर जरूर जाना चाहिए। वो बहुत अच्छा, हरियाणा के लिए तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं ये। ठीक है, और
दिल्ली के हैं, दिल्ली वालों के गुरुग्राम नजदीक पड़ता है, ठीक है। और ये झज्जर है और कुरुक्षेत्र है, ये पंजाब वालों के नजदीक पड़ता है, यूपी वालों के नजदीक पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ सीट मैट्रिक्स देख लीजिए, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस है इनमें। हरियाणा की जो ये तीनों इंस्टीट्यूट है, सब में समान नहीं है सीट मैट्रिक्स है। तो आप वहां जाएंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए, ये कुरुक्षेत्र का और गुरुग्राम का लगभग समान है, तो आप ये देख सकते हैं। ओके दोस्तों, ये आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा। और रही बात ये कि जाऊं या नहीं जाऊं, तो दोस्तों अगर आप हरियाणा के आसपास के हैं, जैसे राजस्थान में भी अगर आप आसपास के जिले सीमा हरियाणा से टच होते जिले हैं, चूरू है, गंगानगर है, ये झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, ये जिलों के बच्चे हैं, भरतपुर के भी। ये बच्चे अगर यहाँ जाते हैं, और दिल्ली के बच्चे जाते हैं, पंजाब के बच्चे जाते हैं, पश्चिम यूपी के बच्चे जाते हैं, उनके लिए ये इंस्टीट्यूट ठीक रहेंगे। क्योंकि अजमेर जाओगे तो ये आपके पास में भी है, यहाँ ही जा सकते हो, ठीक है। और जो उड़ीसा के हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ के हैं, उनके लिए सूटेबल नहीं है। एक उड़ीसा की बच्ची ने मेरे को पूछा, ये सर मेरे को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपके लिए सूटेबल नहीं है। इससे अच्छा है कि आप स्टेट इंस्टीट्यूट से आप बीएड कर ले, ठीक है, बीए बीएड या बीएससी बीएड। राजस्थान वाले में डूंगरपुर, पाली, भीलवाड़ा, जैसलमेर, बाड़मेर हैं, उनको सलाह दूंगा कि राजस्थान की पीटीटी की काउंसलिंग चल रही है, आप लोगों ने जो एग्जाम दिया था, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं। ओके दोस्तों, स्टेट में आप भाग ले लीजिए, ज़्यादा दूर हैं तो, नज़दीक है आप इंस्टीट्यूट के, तो आप यहाँ पे भाग ले सकते हैं। और चांस की आप जाओगे तो पिछली बार भी 100-200 रैंक तक के बच्चों के नंबर आए थे, तो आपके नंबर आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको चांस लेना चाहिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।